जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय मां तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताई गौर गमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ देवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय सदानंदन भज जनरंजना यशोदनंदन भज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा राम राम हरे Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
Oh,
हरि नाम संकीर्तन की उपस्थित भक्त वृंद की जय जय श्री वृंदावन लाल की जय रानी की जय तुलसी महारानी की भगवती ठाकुर की अनंत पुण्य वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गौर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथं नेतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं सुराधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्रीशाखनितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचदाधिकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तघं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय मुक्ताय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दिव्य वै केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि नाम महाप्रभु की, जय श्री मंगलाचरण की, जय वृंदावन जय लाल की, जय गौर प्रेमानंद। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र तिथि, पवित्र संध्या, दामोदर संध्या। ये दामोदर संध्या जो लोग उपस्थित हुआ है वो लोग भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में बहुत व्रत विधि है। जो व्रत विधि है
भगवान का सब कुछ। जो व्रत विधि हम लोग अगर पालन करेंगे हम लोग का भला होगा। अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे, जो व्रत विधि है, अगर ये व्रत विधि हम लोग पालन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भला होगा। तो भगवान हम लोग के जैसे एकादशी व्रत है, दामोदर व्रत और जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, बहुत कुछ ऐसी व्रत विधि है भगवान। जो लोग पालन करता है वो लोग क्या होगा ना, यहाँ से जो भव सागर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति पाकर भगवत धाम प्रवेश करे। इसीलिए वैसे ही हम लोग ये व्रत दामोदर व्रत है। ये भागवत में 10वें स्कंद 9वां अध्याय में वर्णना किया हुआ है। भगवान इसे ही सुखदेव गोसाई वर्णना करते हैं। माँ यशोदा, यशोदा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, जो दूसरा को यश देते हैं, सम्मान देते हैं। यश का मतलब है यश देना, सम्मान देना दूसरों को, और दा का मतलब जो देते हैं। माँ यशोदा क्या करते हैं, हाँ, दूसरों को यश देते हैं, सम्मान देते हैं, इसीलिए माँ यशोदा का नाम यशोदा हुआ है। और इसी भागवत में वर्णना हुआ है जैसे दामोदर व्रत। दामोदर का मतलब क्या है, दाम का मतलब है रज्जु, उदर का मतलब है कमर पेट। हाँ, दामोदर माँ यशोदा ने गोपाल भगवान श्री कृष्ण जो बाल लीला कर रहे थे उनका उदर में और कमर में, हाँ, ऐसे ही रज्जु कहते हैं, जिसको दाम बोला जाता है। ऐसे ही बहुत कुछ वर्णन है। माँ यशोदा का पास भागवत में जो वर्णना किया हुआ है, माँ यशोदा का बहुत कुछ शिकायत होता है। क्या शिकायत होता है, माँ यशोदा ऐसे ही कान्हा क्या करता है ना, हम लोग से माखन खा लेता है, चूर कर लेता है, चूरी करके, और मटका भी तोड़ देता है, बहुत शिकायत होता है। माँ का पास जो शिकायत होता है, माँ बोले कैसे है, मेरा लड़का को तो ऐसे कभी नहीं करता, मेरा नाला गाभी है और माखन भी घर में भरती है, वो कैसे चोरी करेगा। बोले नहीं, एक दिन हम हाथ में पकड़ के उसको लाए। ऐसे कि वहाँ गोपी है, गोपी का नाम थी क्या, प्रमिला। प्रमिला माता जी क्या कर रहे थे, गोपी बोले यशोदा काल तो मेरा घर में ऐसे हुआ, मेरा लड़का सोया था और ये लोग माखन खाया और मेरे लड़का को भी नींद से जागा के भी चलाया और रो रहा है, ये लोग भाग के चलाया। बोले ऐसे ही, बोला हाँ, बोला काल हम हाथ से पकड़ के लाए। क्या हुआ ना, माँ यशोदा आई सी तो गोपाल तो लीला कर रहे हैं, वृंदावन भर जा गली गली में लीला करते हैं। तो ऐसे हुआ, गोपाल एक दिन एक गोपी का घर में मक्खन खाने के लिए गया है, दोस्त लोग से सखा लोग को लेके गया है। मक्खन खाने के बाद मक्खन क्या हुआ ना, वो जो गोपी छुप के रही थी, हाँ, गोपाल को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, आज तुमको पकड़ा है हम, यशोदा माँ तो मानते नहीं, सुनते नहीं है, जो शिकायत हम करते वो सुनते नहीं है, आज उनको उनका पास ले जाएंगे पकड़ के। तो ठीक है, हाँ, हमको छोड़ दीजिए, हम तो माखन नहीं का मेरे दोस्त लोग खाया था, नहीं आज को तुमको नहीं छोड़ेगा। आज यशोदा का पास लेके जा रहा है, ऐसे जाते रहते, ऐसे क्या जाएंगे, तो बच्चा है, वैसे ही जैसे बनाना क्या कहते 5 साल उम्र का बच्चा है, ये मंकु से थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा, 5 साल का उम्र जितना होता है। ऐसे तो उसको क्या कान पर बैठा के लेके हाथ पकड़, हाँ, उसने हाथ पकड़ा है, कान पर बैठा, कहाँ जाएगा, इतना नटखट है, भाग के चला जाता है इधर उधर। तो जाके जो घर के नजदीक में देखा है, यशोदा आज हम पकड़ के लाया। यशोदा माने हंस रही, क्या पकड़ के लाई, बोला देखो काना को, मेरा कान का ऊपर है काना, उसे पकड़े। बोले तो आप देखो ऊपर, वो ऐसे ही मुंह को देखो, किसको तुम पकड़ा है, किसको बैठा के लाए, देखता है अपना लड़का को ही बैठा है। तो तज्जब हो गया, हाँ, एक बार। तो ऐसे बहुत कुछ घटना होता है। तो ऐसे तो माँ यशोदा कहते हैं, ऐसे कहते कि देखो वो किसको, वो देखता है अपना लड़का है, वो शर्म आ गया। तो यशोदा क्या हम क्या, मेरा कान में गोपाल को बैठा के लाया है, पकड़ के लाया, यहाँ कैसे मेरा लड़का हो गया, हमको तो पता नहीं हो। तो शर्म आ गया, फिर चला, बोला दूसरा दिन हाँ पकड़ के लाए। ऐसे ही जाते जाते गोपाल बोल रहे, क्या बोल रहा है गोपाल, जैसे प्रमिला माता जी, हाँ, ऐसे आप तो आज तो लड़का को देखे, दूसरा दिन हमको पकड़ के लाएंगे तो क्या दिखाएंगे, अपना स्वामी को देखेंगे। तो यशोदा माना, ऐसे तो प्रमिला माता जी तरह डर आ गया, बोले गोपाल बहुत नटखट है, बहुत माया भी है,
वो कौन क्या करता है कुछ मालूम नहीं है, तो उसने छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, गोपाल माखन नहीं खाया, फिर भी आके माँ यशोदा माँ का बच्चा ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन? ना जो माखन नहीं खाता है ऑब्जेक्शन, खाने से भी ऑब्जेक्शन होता है। क्या ऑब्जेक्शन दिया है? ना हम लोग का गाभी दूध नहीं देता है, इसी वहाँ बहुत शिकायत आता है माँ यशोदा माँ के पास। यशोदा माँ के मन में थोड़ा चिंतन आया, वो लोग गाभी भी दूध नहीं देता है, मेरा बच्चा ऑब्जेक्शन, आज गोपाल को छोड़िए, नहीं तो हम लोग गाभी दूध नहीं देता है, हम लोग का व्यवसाय नहीं होता है, कैसे व्यवसाय नहीं, संसार कैसे चलेगा? तो माँ यशोदा तुम लोग गाभी दूध नहीं देगा, गोपाल चाहिए, गोपाल तो माखन खाने से भी शिकायत है, तो क्यों के लिए तो गोपाल माखन नहीं खाता? माँ यशोदा का मन में थोड़ा चिंतन आया, इससे कोई ना कोई तो कमी नहीं कुछ, लेकिन गोपाल क्यों माखन नहीं खाता है? जैसे ही हम लोग का होता है मेटेरियल एग्जाम्पल होता है, यहाँ कर्म का फर्क होता है। ये लोग जो कर्म करता है, ये लोग रुपया का बायना में कर्म करता है, दासी लोग होगा, और ये मन दे के कुछ खिलाता नहीं है गोपाल को। जैसे हम लोग जो होटल में जाते हैं, होटल का जो बॉय है वो लोग क्या बहुत जत्न से खाना खिलाता है, उसका उद्देश्य क्या है? टिप्स देगा हमको, रुपया कुछ देगा, और लेकिन वो लोग प्रेम से नहीं देता है, वो लोग स्वार्थ से देता है। और माँ क्या करता है घर में, माँ क्या करती, जो खाना देते हैं संतान को अपना प्रेम से देते हैं, उसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, मेरा लड़का अच्छा से खाएगा यही स्वार्थ, इसमें फर्क रह जाता है। यशोदा माँ ने सोचे ये दासी लोग जो माखन खिलाते मेरा गोपाल को, ये लोग मन से दूध नहीं देता है, ये लोग क्या देता है, नौकरी करता है, और देंगे ना देंगे, गोपाल खाया कि नहीं खाया ये लोग कभी सोचता नहीं है। माँ यशोदा ने सबको रोक दिया, बोले ऐसे ही हाँ, जिस दिन काली पूजा है उस दिन माँ यशोदा ने सिद्धांत लिए, आज दिवाली का दिन, और यशोदा ने ऐसे ही माखन बनाने के लिए कोशिश किया, क्या माखन हम बनाएंगे, और दासी लोग तुम लोग कोई कुछ नहीं बनाएगा, दासी लोग तुम लोग कोई कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है? वो लोग क्या, माँ यशोदा ने क्या किया, दासी लोग को रोक दिया और आप में बैठ गए। यशोदा ने सोचे कि क्या सोची ना, आज रात को हम मटका में दही तैयार करेंगे, रेडी करके रखे सब, और सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त में, और इसे सुबह में क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में दही अच्छा उठता है, ठंडा का टाइम पर, इस टाइम क्या ठंडा होता है, ठंडा का टाइम पर माखन क्या होगा, ज्यादा उठेगा, और जब सूरज उदय हो जाएंगे थोड़ा गर्मी आने से क्या होगा ना, और ये नहीं होगा, हाँ माखन नहीं उठेगा। इसीलिए हाँ, सुबह में क्या होता है, ठंडा का टाइम पर भोर भोर क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा माखन उठता है। माँ यशोदा ने सोचे तो गोपाल तो सो के रहा है, अभी अगर हम माखन तैयार करेंगे तो ठीक होगा। वो ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा माँ ने क्या कही ना, माखन का सब कुछ रेडी किए, और जो पिलर है, पिलर का पास एक खूंटी लगाया, ऐसे लकड़ी का खूंटी जैसे होता है, देखे इसे चार्निंग करने के लिए सब व्यवस्था किया। अब माँ ने क्या किया, यशोदा माँ ने उस दिन दिवाली का दिन और रेशमी का जो वस्त्र पहने थे, और रेशमी का वस्त्र शुद्ध वस्त्र है, ऐसे ही क्यों के लिए इसे ही बनाना क्या जाता है, माँ उधर है और भगवान के लिए माखन तय करते हैं, यही भाव शुद्ध चिंतन में कर्म करते हैं। और कर्म करने का टाइम पर क्या गाते हैं, हाँ, यानी यानी चो गीतानी तत् गोपाल चरितानी चो, हाँ, यानी यानी चो गीतानी तत् गोपाल चरितानी चो, गोपाल चरित्र की, गोपाल की रकम नाटक कर रहे हैं, यही भगवान गान करते हैं। इसीलिए हम लोग को संसार में हम लोग को यही शिक्षा देते हैं, तुम लोग भी जो भगवान का सेवा करो, जब कुछ करते हो तो भगवान का एक कीर्तन करो, और अपना हाथ में कर्म करो, और संसार का कर्म करो, और कीर्तन मुंह में कीर्तन करो। हमारी यशोदा वही काम भी कर रही है, क्या, यानी यानी च गीतानी तत् गोपाल चरितानी च, गोपाल चरित्र, तो भगवान का जो सिंगा, भगवान का जो गाना, भगवान का कीर्तन कर रही है। और उस टाइम क्या हुआ, ऐसे मंथन करती है गोपाल माँ यशोदा माई, मंथन करने का टाइम पर ऐसे हुआ, और उनका जो चूड़ी है, चूड़ी जैसे लगता है करतल का जो खंजनी जैसे होता है, करतल का काम करता है, और जो
जो चार्निंग करते हैं, घर 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 करता है, ये मृदंग का काम करता है। ऐसे वर्णन क्या हुआ है, वो जो ऐसे जब करते हैं दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसे लगता है ब्रह्मांड में ऐसे शब्द कभी कोई नहीं सुना है। शब्द तो सुनता है, कीर्तन नहीं सुनता, लेकिन यशोदा माई ने रानी है, आज जो ये दधी मंथन के लिए बैठे, ये तो सब कुछ क्या देखता है, नया नया देखता है। माँ यशोदा ने ऐसे क्यों प्रस्तुत हुआ ना, माँ यशोदा ने प्रस्तुत हुआ क्या ना, गोपाल को तुम लोग दासी लोग कुछ खिलाते नहीं हो, हाँ, इसीलिए गोपाल नहीं खाता है और दूसरा जगह पर जाके क्या करता है, गोपियों का घर घर में माखन खाता है, चोरी करता है। मेरा बस इतना शिकायत आता है, हम सहन कर नहीं पा रहा है। आज कैसे मेरा गोपाल माखन नहीं खाएगा, हम देखेंगे। माँ यशोदा ने इसे करके चार्निंग करते हैं, हाँ, गाधी मंथन करते हैं, और करने के टाइम पर खोसा पर लगा हुआ के माधवी लता, मालती लता का फूल लगा हुआ है। और मालती लता जो है माधवी लता विष्णु लता, हाँ, फूल है। वो लोग सोच रहे हैं क्या है, यही जो माँ है भगवान का सभा में अपना को नियोजित किया है, और हम लोग उनका शेर पर रहना नहीं चाहिए, हम लोग को उनका चरण में रहना चाहिए। और जो माँ जब वैसे मंथन करती है उस टाइम क्या होता है, माधवी लता जो फूल है वो क्या करते हैं कि सब गिरती है, गिर जाते हैं माँ का चरण में। माँ, आप कितना प्यार से प्रेम से भगवान के लिए आप माखन बनाते हैं, आपका शेर पर हम लोग का रहना चाहिए। इसीलिए संसार में शिक्षा दिया हुआ है, जो भी आगे संसार में भगवान के लिए आपने उत्सर्ग किया है, भगवान का चरण सेवा देते हैं, उनको सब प्यार करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, और उनका चरण में हाँ सेवा देना चाहिए। क्यों, जो भी संसार में आकर भगवान के लिए अपना जिंदगी को उत्सर्ग करता है, भगवान का गुणगान कीर्तन करता है, उनको सब भक्ति करना चाहिए। तो फूल क्या है, सब गिर जाता है, गिर के क्या माँ का चरण में सब फूल है, सब ऐसे देखते देखने के लगता है। माँ बहुत कोशिश करते हैं, माखन अच्छा माखन कैसे होगा, ये होगा। और गोपाल अंतर्महल में सो के रहा है, उनका वो तो अंतर्जामी भगवान है। माँ इतना टाइम हमको छोड़ के कहाँ चला गया, ये जैसे बच्चा होता है, अगर माँ बीच में कहाँ चला जाता है तो बच्चा क्या होता है, नींद से उठ के क्या जाग के क्या करता है, चारों तरफ से ढूंढता है, मेरा माँ कहाँ गया, माँ माँ माँ, ऐसे ही करते। माँ देखते है, गोपाल देखते हैं क्या, माँ मंथन करता है, अंतिम मंथन करता है। माँ इसे क्या ना, गोपाल जाके माँ को पकड़ लिया, और दधी मंथन क्या जो ये है, माँ तनिका पर हाथ लगा दिया और माँ का कान पर हाथ लगा। माँ को अच्छा तरह से माँ समझ ली जो गोपाल को भूख लगा है, और ऐसे गोपाल इसे बनाना क्या जाता है, इसका मतलब क्या है, माँ तुम और दधी मंथन मत करो। ओ सारा जगत में जो लोग सब मंथन कर रहा है, ये मंथन का उद्देश्य क्या क्या, हमको पाने के लिए मंथन कर रहा है। कोई शास्त्र मंथन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, इसे मंथन का कारण क्या है, हम ही है। माँ आप जितना मंथन किए हैं और मंथन मत कीजिए, उसका फल तो हम ही है। आपका गोद पर आ गया और हमको हाँ खिलाइए। और माँ यशोदा ने समझ ले, हाँ गोपाल को भूख लगा है। गोपाल को जब देखकर माँ बहुत खुश हो गया, और गोपाल सब बंद हो गया। अभी माँ क्या कराएंगे ना, गोपाल को स्तनपान कराएंगे। हाँ गोपाल को भूख लगा है, और गोपाल बोलता माँ हमको स्तनपान कराइए। हाँ, और गोपाल को माँ लेकर क्या करते स्तनपान कराते हैं। इस टाइम क्या हुआ, माँ जो अपना गोद में रखकर हाँ संतान को स्तनपान कराते हैं, माँ का भी आनंद है और संतान भी आनंद ले रहा है, और दोनों आनंद ले रहे हैं। हाँ, और बीच में क्या हो रहा है ना, और एक जल रहा है। क्या, माँ ने उनन का आंच का जो अन्न का आंच का पर क्या जो सुरभि ना, ये जो पद्मगंधा अभी का दूध बैठा के आए थे। हाँ, वो सोच रहे क्या, दूध सोच रहा है चिन्मय जगत में फूल भी हाँ उसका भावना होता है, दूध का भी भावना होता है। दूध तो ऐसे ही होता है क्या, ये माँ बैठा के आई और दूध क्या होता है वो सोचता है ऐसे, माँ का स्तन से अगर ये गोपाल आज खा लेगा, दूध खा लेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी अगर भगवान का सेवा में नहीं आया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ये आग में प्रवेश करना चाहिए। ये आग है, इसमें प्रवेश करेंगे। इसीलिए दूध क्या करता है ना, इसे निकाल कर आग में प्रवेश कर जाता है, फौस फौस आवाज होता है। इसमें से माँ सोचते हैं कि हाँ कितना दामी दूध है, हाँ
गंदा वाल्मी का दूध है, ये तो गोपाल के लिए, ये गोपाल के लिए तो जल जाएगा। हाँ, माँ जाके क्या करते हैं, और मेरा जो दूध है गोपाल खा रहा है, ये तो मेरे स्थान में रहेगा, लेकिन हम जाए उसको रक्षा करना चाहिए। और गोपाल तो खा रहा था, जो उसका भूख था। हाँ, और गोपाल को तो ऐसे ही गोपाल थोड़ा गुस्सा हो गया। माँ जो दूध को संभालने के लिए गया है और इसे तो दूध का ठीक करके रखने के लिए गया, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, गोपाल को छोड़ के जब गए तो गोपाल का थोड़ा गुस्सा आ गया। तो माँ के ऊपर गुस्सा हो गया। जो गोपाल सोच रहा है, माँ ये जगत का ईश्वर हम ही है, हम ब्रह्मांड का पति है, जगत का पति है। माँ अभी तो हमको समझ नहीं पाए, माँ हमको समझ नहीं पाई। माता मोरे पुत्र रूपे करे न ताड़न, होती ही न भावे हमें करे न पालन। यहाँ वर्णन किया जाता है, माता मोरे पुत्र रूपे पालन करे, हम जगतपति है, माँ को समझ में नहीं आया है। हाँ, और माता मोरे पुत्र रूपे करे न ताड़न, होती ही न भाव हमें करे न पालन, होती हीन भाव हमें पालन करते। माँ हमको समझ नहीं पाती है, हम जगत का ईश्वर है, हम ब्रह्मांड ठाकुर है और जगतपति है, माँ हमको समझ नहीं पाती। माँ को समझाने पड़ेगा। भगवान क्या करते हैं, गोपाल लीला विलास करते हैं। माँ जो दूध संभालने के लिए गया है, हाँ, तो इस टाइम क्या किया, गोपाल ने आस्ते आस्ते जाकर इसे देखा कि पत्थर गिरा हुआ था, और पत्थर को लेकर मटका में मरे। जो मटका टूट गया तो क्या, जितना दूध दही और माखन जो भी था सब निकल गया। जो बाहर में सब निकल गया तो क्या हुआ, चारों तरफ से होने लगा। ऐसे ही माँ यशोदा ने आके देखते हैं, यशोदा सोची थी कि हाँ गोपाल बैठ के रहा होगा, लेकिन गोपाल चला गया, नटखट है, तो इसमें चरण चिन्ह देखा जा रहा है। और गोपाल जाके क्या करता है, मटका तो फोड़ दिया, फोड़ने के बाद सब दही माखन छाछ सब निकल गया। निकालने के बाद क्या हुआ ना, गोपाल जाकर ऐसे उत्कल के ऊपर खड़ा हो गया और माखन खाने लगा। और माखन खाने का टाइम पर क्या हुआ, खिड़की में सब जो बादल लोग था, हाँ, वो लोग क्या, जो हनुमान लोग थे और बादल लोग, ऐसे लोग को बुलाया। और वो जिस टाइम हम राम अवतार में थे तो उन लोग को कुछ नहीं खिलाया। और उस दिन से क्या हुआ ना, तुम लोग भूखे तक माखन खाने के लिए हम तुमको बात दिया था, कथा दिया था। जैसे ही जब हम कृष्ण अवतार में माँ यशोदा का घर में रहेंगे, उस टाइम तुम लोग को माखन खिलाएंगे, आओ तुम लोग माखन खाओ, माखन खाओ। वो लोग से चलाया। और गोपाल क्या करते हैं, अपने माखन खाते हैं और क्या करते हैं, दूसरा कोई माखन खिलाते हैं। बादल लोग को और चिड़िया लोग को वो लोग से माखन खिलाते हैं। और वो लोग क्या करता है ना, खा के बहुत आनंद से, और क्या करता, आवाज करता हूँ मांग करके आवाज करता है। जब आवाज करता है, यशोदा माँ का कान में चला है आवाज, तो इतना कौन चिल्लाता है, शोर मचाता है कौन, देखता है क्या ना, गोपाल माखन खाता है, दूसरा को खिलाता है। और जितना जो मटके था उसको भी तोड़ दिया। और जो बादल लोग आया, हाँ, हनुमान लोग जब आए हैं, वो लोग क्या करता है ना, सब मटके तोड़ दिया। वैसे माँ का मन में बहुत गुस्सा आ गया। माँ ने क्या किया, छड़ी पकड़ा। छड़ी जब पकड़ लिए तो क्या हुआ ना, गोपाल देख लिया उद्गल का पर खड़ा हुआ था, वो लंब प्रदान करके क्या हुआ, भागने लगे। और माँ का शरीर तो बहुत मोटा है, भारी है। माँ दौड़ पा नहीं रही थी, माँ छपक 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 ऐसे जा रही थी। और गोपाल क्या हुआ, भागने लगा। और उस टाइम क्या हुआ, माँ भी भागने लगी। जो माँ भागने लगी, इस बार क्या हुआ, बहुत कुछ ऐसे ही माँ दौड़ते हैं और जैसे लगता है एक हाथ फर्क है पकड़ने के लिए, माँ पकड़ नहीं पाती। और गोपाल ऐसी जगत में वर्णन क्या हुआ है, भगवान को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे माँ जब दौड़ते घायल हो गया। गोपाल को बहुत दया आया, जो इस माँ तो हमको समझ नहीं पाती, अपना संतान सोचती, लेकिन कैसे हमको पकड़ेंगे। ऐसे जो माँ से पसीना निकल गया सब कुछ, माँ बहुत घायल थक गई। तो गोपाल ने क्या हुआ, अपना पकड़ा दिया, माँ हमको पकड़ लो। ऐसे जगत में कोई पकड़ नहीं पाता है। पकड़ लिया माँ जो पकड़ लिए, भगवान का रूप, भगवान का जो रूप है वो किमाकर ऐसे जैसे भयंकर हो गया। सत्यव्रत मुनि वहाँ वर्णना करते हैं, नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम।
नमामि ईश्वरम, हे ईश्वर, हे सच्चिदानंद भगवान, सच्चिद आनंदमय जो भगवान है उनको प्रणाम करते हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, हाँ लसत कुंडलम रजे अभिमानम। हरे कृष्ण। तब क्या हुआ, माँ जब थक गई तो भगवान आपने पकड़ लिया और माँ यशोदा ने पकड़ लेके सोचते हैं तुमको आज बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? तो माँ ने अपना जो कुशा में जो सूता होता है उसको लेकर बांधने लगे। माँ जितना कोशिश करते नहीं बांधा जाता है। भगवान तो कृपामय है, जगत में कोई उनको बांध नहीं पाता है। माँ सोचते हैं कि इतना बड़ा रस्सी में हम बांध पाएंगे, और माँ सोचते हैं बांधने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जितना होता है 2 आंगुल सट पड़ जाता है। और माँ सबको दास दासी जितने थे ये लोग को बुलाए, तुम लोग सब रस्सी ला के आओ। और नंद राजा कितना गाभी थे? 9 लाख गाभी। 9 लाख गाभी का रस्सी लाने के बाद भी शॉर्ट हो जाता, 2 आंगुल शॉर्ट पड़ जाता है। ये 2 आंगुल क्या है ना? भक्त का चेष्टा और भगवान का कृपा। ये संसार में ही 2 आंगुल शॉर्ट है। भक्त जो प्रयास करता है तो भगवान कृपा करते हैं। माँ यशोदा बहुत प्रयास करते करते इसे मूर्छित हो गई। हाँ, तो भगवान कृपा करते हैं। माँ तो इसे ही हो गया, घायल हो गया, माँ थक गए हैं। तो भगवान ने क्या किया ना, भगवान ने कृपा कर दी। माँ का ये जो इतना प्रयास देखकर भगवान ने सोचा और माँ बांध नहीं पाएगी। अगर हम कृपा नहीं करेंगे तो माँ बांध नहीं पाएगी। तो भगवान क्या कृपा कर दिए। माँ का जो सूता था उसमें ही बांधा हो गया भगवान। माँ तो तज्जब हो गई, अरे इतना नहीं बांधा नहीं जाता था, तुम क्या माया भी है, क्या माया करता है। हाँ गोपाल ऐसे ही रोदंत मोह नेत्र जुगम उजंत। वहाँ यशोदा जो बांध लेते हैं, भगवान क्या करते हैं, रोदंत मोह नेत्र जुगम उजंत। माँ ऐसे से मुसल करते हैं ना, क्या गोपाल मुसल करते हैं 2 आंखें, और उसमें से क्या जो काजल लगा हुआ है वो चारों तरफ से भर जाता है। तो उसमें से देखने के लिए गोपाल को और भी अच्छा लगता है। और सत्यवती मुनि ये जो ये दामोदर अष्टकम को प्रकट किया है। जिस दिन से भगवान है उस दिन से ये दामोदर व्रत है, ये दामोदर अष्टकम है। तो क्या हुआ, माँ यशोदा माँ ने उसे बांध के क्या किए ना, ले गए। बोले जिस उत्कल में तुम्हारा सहायता हुआ था वही उत्कल में भगवान को बांध दिया। बांधने का बाद क्या हुआ ना, वही नंद राजा का जो आंगन है वहाँ जामलार्जुन 2 पेड़ था। वो जामलार्जुन पेड़ क्या पेड़ है ना, जामलार्जुन ये कुबेर का 2 पुत्र है, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों क्या था, सांप, नारद मुनि का उनका पर सांप हुआ था। सिराप जो सांप हुआ था वो इस सांप में क्या होता, वो लोग अभिशप्त होकर जामलार्जुन पेड़ हो गया था। क्यों ना, ऐसे नारद मुनि एक दिन आकाश मार्ग में आ रहे थे और ये लोग क्या कर जमुना में ऐसे झरना में स्नान रहे थे और ऐसे उल्लंघन होकर ला रहे थे। और नारद मुनि के देखने के बाद भी ये लोग को चेतना नहीं आया। तो ये लोगों को चेतना नहीं आया तो नारद मुनि साफ दिए थे क्या, ऐसे ही तुम लोग अगर कोई चेतना नहीं है, तुम लोग कोई ऋषि को और कोई तपस्वी को देख के तुम लोग का चेतना नहीं फिरता है, तुम लोग को आज से क्या होगा ना, वृक्ष बनने पड़ेगा। तो वो लोग क्या हुआ, वो तो समझ लिया है। वो समझने के बाद क्या हुआ, नारद मुनि का चरण में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। जो हे नारद मुनि देवर्षि, हम लोग आप कृपा कीजिए, हम लोग तो जो गलत किया है हम लोग माफी मांगते हैं, आप कृपा। तो नारद मुनि बोले तो हम तो जो ऐसे ही तो जो अभिशाप दिया है ऐसे तो साफ तो तुम लोग को लग जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, जो भगवान श्री कृष्ण एक गोपाल वेश में नंद राजा घर पर आएंगे, उनका आंगन में तुम लोग जामलार्जुन पेड़ होगे, उनका कृपा दृष्टि से, उनका स्पर्श से तुम लोग का मुक्ति होगा। वही जो पेड़ है जामलार्जुन, वो लोग क्या हुआ था, दोनों पेड़ हो गया वहां था। जो भगवान उत्कुल में बंधा हुआ माँ यशोदा माँ ने बांधे, तो अब क्या हुआ ना, भगवान आस्ते आस्ते जाकर स्पर्श कर दिया। कृपा दृष्टि विष्टा तदिनं बतानो, आपका जो कृपा दृष्टि है, जैसे उन लोगों का पड़ गया। भगवान बोलते मेरा क्या कृपा दृष्टि है, बोले आम जैसे वो 2 वृक्ष है बांधा अवस्था में था, वो लोग को आप मुक्ति करा दिए।
इसे हमको आप कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान बोलते हैं तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपका जो बाल्य गोपाल जो रूप है, वो जी माँ जो बांधते हैं दामोदर रूप, यही मेरा सब सदा मनस्य अंति तदविरूपम। आपका ये जो बाल्य रूप जिसे हम हर टाइम मनस्य मानस में हम चिंतन कर पाएंगे, आप हमको यही कृपा दीजिए। और क्या हुआ ना, तो यही सोच रहे थे उस टाइम। क्या हुआ ना, वही जो पेड़ था वो तो जामलार्जुन पेड़ था, उसमें से क्या दो देवता जो भगवान स्पर्श कर दिए, उत्कल लेकर स्पर्श कर दिए, उसमें से दो जामलार्जुन से दो देवता पकड़ होकर चला गया। क्या बोले? शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिर्विद्यानागम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे ही कहते क्या हुआ, वो लोग मंत्र करते करते आकाश मार्ग में चला गया। और उसी सत्यव्रत मैंने देखते हैं भगवान में प्रणाम करते हैं, बोलते जैसे ही वो लोग जो वृक्ष से देवता बन गया, आप हमको ऐसे कृपा कीजिए। जैसे ही आपका कृपा से हम हर टाइम आपका यही बाल्य रूप और दामोदर रूप को चिंतन कर पाएंगे। तो भगवान तब कृपा तथास्थ कर दिए। उस दिन से ये बाल्य रूप दामोदर मास में हम लोग देखते हैं। माँ यशोदा ने गोपाल को ऐसे दामोदर रसी में, जो दाम रसी है, हाँ, तो भगवान बोलते हैं माँ यशोदा जो सत्यव्रत मानते हैं, नमस्तुते दामने पुरोहित धामने। हे भगवान, बोले क्या हुआ सत्यव्रत, तुम प्रणाम करते क्यों? बोले भगवान आपको प्रणाम तो करते हैं, ठीक है, सबको तो प्रणाम करते हैं, आपको तो प्रणाम करते हैं, लेकिन आपका जो दाम है रस्सी रज्जु, उसको बार बार हम प्रणाम करते हैं। क्यों? वो रस्सी का इतना भाग्य है, उतना सौभाग्य है, वो रस्सी आपको आज बांध रहा है, वो रस्सी का कितना सौभाग्य है। वो रस्सी को हम क्या कहते हैं, नमस्तुते दामने पुरोहित धामने तदीय दराय तो विश्वास। बार बार क्या करते हैं सत्यव्रत मुनि, वही रज्जु को प्रणाम करते हैं। और वैसे कहते हैं ये जगत में जो भी ये दामोदर व्रत पालन करता है, वो संसार से क्या होता है, ये डिस्काउंट मात्र बोलता है। हाँ, सारा कोई पूजा सारा मास ऐसे नहीं होता है, लेकिन दामोदर व्रत क्या होता है, सारा मास ही चलते रहता है। इसीलिए संसार में जो भी कोई भगवान को प्रदीप दान करता है, उसमें से क्या हुआ, जो जामलार्जुन पेड़ गिर गया, तुरंत क्या हुआ, माँ यशोदा के पास खबर चला गया। जैसे ही बड़ा बड़ा पेड़ तो गिर गया, मेरा लड़का का क्या हुआ, मेरा लड़का का क्या हुआ, मेरा लड़का का क्या हुआ, क्या माँ यशोदा दौड़ दौड़ के आ रही थी। उस टाइम गोपी लोग के पास खबर चला गया। और उस शाम का टाइम था, गोधूली का बाद में जो शाम का टाइम होता है, उस टाइम था। और गोपी लोग देखता था, उस टाइम तो इलेक्ट्रिक नहीं था, उस टाइम सब क्या करता है, एक दीप जल रहा था। सब अपना घर से एक दीप प्रदीप लेके चला आया, आगे पूछ रहा है गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है। गोपाल बैठ बैठ के हंस रहा है। और उस टाइम भगवान के पास लोग प्रदीप जला है। ऐसे क्या हम लोग गोपाल को आप बचा दिए, भगवान स्वयं गोपाल ही भगवान है, वो लोग सोच नहीं पाता है। क्यों? भगवान का लीला से, भगवान का माया से। भगवान कहते हैं हाँ, दैवीय सा गुणमयी मम मया दुरतया मामे में जो प्रपदन्ते माया में तंग तरंती थे। ये दैवीय से गुणों में मेरा माया इतना दुरुत्तम है, वो क्या करता है, हमको समझना बहुत कठिन हो जाता है। वो माया से क्या अच्छा दीदी कर देता है। और इसे भगवान का इच्छा पर जगत में सब कुछ होता है। भगवान गीता में कहते हैं नवम अध्याय 10 नंबर श्लोक में, मया दक्खेन प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय
जगत विपरिवर्तते। भगवान का इच्छा पर ये जगत चलता है। और क्या होता है, पुनः पुनः सृष्टि होता है और ध्वंस भी होता है। भगवान जो इच्छा करते हैं सब कुछ होता है। तो सत्यव्रत मुनि नारद आगे भगवान को प्रार्थना की, भगवान आप जो बाल गोपाल रूप है, दामोदर रूप है, कृपा कीजिए, यही रूप सारा जगत जैसे आपको पूजा कर पाएगा और यही दृश्य सबका पास दर्शन होगा और सब यही रूप को पूजा करके ये भगवत धाम प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति पा जाए। उस दिन से क्या हो रहा है, हम लोग दामोदर जो व्रत है, दामोदर जो भगवान है, गोपाल को माँ यशोदा बांधते हैं, यही पूजा हम लोग कर रहे हैं। और तुरंत क्या किए ना, ऐसे ही जो मंत्र प्रकट हुआ है हम लोग अभी करेंगे ये दामोदर स्तकम। हाँ, उस दिन से दामोदर भगवान की जय, दामोदर राधा दामोदर की जय, यशोदा दामोदर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, दामोदर स्तकम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इसीलिए बोला जाता है दामोदर महीना में जो भी भगवान को एक प्रदीप अर्पण करता है, और इसे वर्णना है पद्म पुराण, वैसे पुराण में वर्णना है, माँ भगवान को वैसे ही पूछते हैं जो हमको आपका पास कैसे पत्नी भाव से आए। द्वारिकाधीश कहते हैं जो दामोदर माँ से है भक्त बनकर हमको ऐसे प्रदीप दिया था, इसीलिए तो मेरा पत्नी होके जन्म लिया है और मेरा पत्नी होके मेरा साथ अभी सहधर्मियों के है। हाँ, ऐसी तो बहुत घटना है। ऐसे ही है, क्या हुआ ना, जो दीपदान किया हुआ है, एक चूहा क्या करता, दीप जल रहा था उसको लेके मुंह में क्या करता, घूम रहा था, घूमते घूमते घी खाने के लिए घूम रहा था। वैसे क्या हुआ, अपना शरीर में घी डाल गया और गिरने के बाद क्या अपना शरीर जलने लगा, जलने लगा। ऐसे हुआ उसका जो क्या हुआ, तो भगवान खुश हो गए, भगवान तो उद्धार कर दिए। क्या उद्धार के ना, इन शरीर में जो चूहा का जन्म लिया था वो अपना क्या देवता होकर भगवत धाम में चला गया। जय दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुल विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद लसत्कुंडलं गोकुल विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुल विराजमानं। नमामीश्वरं सत्कुंडलं गोकुल विराजमानं। यशोदा सत्कुंडलं गोकुल विराजमानं।
रसकुंडलं गोकुल भजमान नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुंडलं गोकुले भजमान नमामि स्वरं
नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं वक्त्रनगमानं लसत्कुण्डलं वक्त्रनगमानं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नमामि नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं वक्त्रनगमानं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं वक्त्रनगमानं Idante mukam jamavakalela Idante mukam jamavakalela Kota kundalo sedara prachagopar Kundalo sedara Mujamita bimar sangara mein Mujamita bimar sangara mein Manasa durasa valatala Manasa Namamu sharam sacchidanandalopam Namamu sharam sacchidanandalopam Dasakundalam vakulenagamanam Dasakundalam vakulenagamanam Namo Devo Damodara Ananda Vishnu Namo Devo Namo Devo Damodara Ananda Vishnu Sacheda Bhavo Dukha Jivan Sacheda Bhavo Kripadi Shirisa Sadinam Vatano Kripadi Shirisa Gruvena Samamadakya Jati Desha Gruvena Samamadakya Jati Desha Namamu Sharam Sacchidanandalopam Namamu Sharam Sacchidanandalopam Dasakundalam vakulenagamanam Dasakundalam Namami sharam sacchidanandalopam Namami sharam sacchidanandalopam Dasakundalam vakulenagamanam Dasakundalam vakulenagamanam Namami sharam sacchidanandalopam Namami Dasakundalam vakulenagamanam
Hare
Hare